नहीं बतौता तो जो वो डाकू इतना खतरनाक जो था कि शब्द को पर बाण चलाने वाला था। सिंगाजी बाबा अकेला तो वो सीधा से कभी भमगड़ा होता गए, पर सिंगाजी बाबा ने पहले यहाँ लीला करी, क्योंकि बिना चमत्कार को तो नमस्कार होता नहीं। आप जब सिंगाजी महाराज उनको वापस उनका नेत्र आएगा, उनका संसार में दिखाने लगेगा, 300 डाकू हिर सिंह सहित सिंगाजी बाबा का चरण में गिरेगा। और सिंगाजी महाराज सिंगाजी कि दीनी शिक्षा पारा रे सुरा, दीनी शिक्षा पारा, अब जावा देश हमारा रे सुरा, तुमने दीनी शिक्षा पारा। आज आपने हमको इतनी बड़ी शिक्षा दी कि आज के बाद जीवन में हम कभी ऐसा चोरी चबाड़ी का काम नहीं करेंगे। जब बहुत प्रसन्न होने के बाद में सिंगाजी बाबा को वो जाते जाते समय 2 हीरा भेंट में देने लगी। अपने कमर में से राजा धीर सिंह ने 2 हीरा जब निकाली का और सिंगाजी बाबा का भेंट में देने लगी जाए, सिंगाजी महाराज उनका कच कि अरे भैया कि हीरा हृदय हरि को नाम, हीरा हृदय हरि को नाम, और मकन नई दौलत से काम, हीरा हृदय हरि को नाम। कि ये भी कहते से चोरी का जलाया होगा, और हीरा रूपी तो परमात्मा को नाम छे, और अपना हृदय का अंदर धारण करो। सिंगाजी महाराज कह कि हीरा हृदय हरि को नाम, मकन नहीं दौलत से काम, हीरा मोती और लाल जवाहरात ये सब माया का फंदा, अरे या ठगने न तो कहीं घर ठगिया, और फिर घर बाबर निदान हीरा हृदय हरि को। क्योंकि जिस प्रकार से अपन संसार में हीरो हीरो कमाज के भैया, पर आज तक कोई ने देखे कि हीरो कसो आवे, सिर्फ कमाज, बाकी देखियो कोई नहीं। बात करा कि हीरा मोती आवे, मोती तो नकली नकली देखा है, असली तो मोती भी नहीं अपन ने देखा, और हीरो भी नाम सुनाए, तो एक लिए संत ने इस मनुष्य तन के हीरा की उपाधि दी, एक संत के हीरा की उपाधि दी कि जिन्ना इस मानव तन की पहचान करी। सिंगाजी महाराज का कि तीरथ व्रत और प्रतिमा पूजा फिरी फिरी झूमा काल, अरे इनसे भी मुक्ति दूर है भाई, ये भी पलका है रे विश्राम, हीरा हृदय हरि को। जिस प्रकार से अपन संसारिक जीव जो रहे, उन्होंने कहा भैया हमने 4 धाम करी आया, हमने नर्मदा जी की परिक्रमा करी आया, पर सिंगाजी बाबा का कि इतनो करी का आया है, तो ये मत माने के बढ़िया जो कि तुमको मुक्ति मिली जाएगा। नहीं, तीरथ जानो बहुत अच्छी बात से जानो चाहिए, क्योंकि ओखो भी फल मिले, पर करनो का ही। सिंगाजी महाराज का तीरथ व्रत और प्रतिमा पूजा, रोजीना भगवान के मंदिर में जावा और रोजीना पूजा कराए, तो ओखा से भी मुक्ति नहीं मिलेगा। जो माता बहन ने भी आज बहुत अच्छी बात से जानो चाहिए, ऐसा मत बोल दो कि महाराज जी ऐसा कह रहा है, पर जो वो खास साथ में करनो का ही चाहिए। तीरथ व्रत और प्रतिमा पूजा, प्रतिमा यानी भगवान की मूर्ति, क्योंकि वह भी मनुष्य के हाथ के बने रहे। निज कर घड़ा नवी थापना, नवी नवी कर प्रणाम, निज यानी मनुष्य का स्वयं का हाथ से वो पत्थर की मूर्ति बने रहे, और अपन वहां जई के माने बैठा कि वहाँ भगवान छे, और वहाँ भगवान को वास भी अगर कभी अपनी भक्ति ऐसी रहे कि जिस प्रकार से भगवान का ससा भक्त हुआ कि जिन्ना पत्थर में से भी भगवान को प्रकट कर दिया कि राम नाम सब कहे, ठग ठाकुर और चोर, पर तुलसी बिन प्रेम नारी छे नंद किशोर। असा भगवान के भक्त भी हुआ कि जिन्होंने पत्थर में से भगवान को प्रकट कर दिया। पर सिंगाजी महाराज ने एक जगह कही कहा कि पत्थर पूजे पत्थर पावे, और निर्जीव के संग जन्म कमावे। ये मत मानजो कि एक लोटो जल चढ़े आए तो सब कुछ ही जाएगा, और करनो छे वो नियम ने छोड़ना है, बहुत अच्छी बात है। जब समय आवेगा, जब उस जगह के ऊपर भी पहुंचाएंगे, मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, जल चढ़ाना चाहिए रोजीना, रोज जाओ मंदिर में। पर जो सिंगाजी महाराज ने बताई कि गए कभी इस अगर कभी जेखा समझ में आओ और जेखा लगा, तो ये मार्ग के ऊपर भी चलना की कोशिश कर जाओ, क्योंकि वो एक जो मार्ग है कि रोजीना मंदिर जाना को, वो भी आगे सिंगाजी महाराज ने बताएगा कि सुबह के आरती में अपन रोजीना गावा कि तुम रखवाला हो जो गुरुजी महाराज, तुम रखवाला हो जो, और मारे हृदय ज्ञान दीजो गुरुजी महाराज, तुम रखवाला हो। आड़ बाट जाओ तो जाना मत दीजो, न भूलिया रहा बताओ जो, भूलिया मन का फिर ही समझो जो, और मक निर्भय पंत बताओ जो गुरुजी महाराज तुम रखवाला हो। मंदिर जाना से कौन सा सबसे बड़ो फायदा रहे?
ये सब प्रैक्टिकल करके देख जो, सब कई आभास हो कि मंदिर जाना से कौन सा फायदा हो। जब भगवान का मंदिर में अपन जावा और कोई कोई का नियम दो टाइम करे कि सुबह भी जाए ना शाम का भी जाए, और सुबह शाम को टाइम भी क्यों बनाए मंदिर को। ओखो भी बहुत रहस्य की बात है कि अपन संसारी के जीव अगर कभी दिन भर भगवान का भजन में बटी रहो तो अपना संसार कसो चलेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। पर अगर कभी दिन भर को भूलेल भटकेल और शाम कभी खुटा पाएगो तो समझी जानो कि अपना है कि शाम का समय जो तुलसीदास जी बाबा ने कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी ने आधी में बुनियाद, अरे तुलसी संगत साध के तो फिर कटे कोटि अपराध, क्योंकि 24-12 घंटा की रात और 12 घंटा को दिन रहे। तो मान लो पूरा दिन भगवान का नहीं देवा तो कम से कम 2.5 घंटा भगवान को देना चाहिए। और अपन सुबह शाम को जो नियम बने ले तो सुबह शाम मिली को 2.5 घंटा हो जाए, तो कम से कम ये जो नियम बनाए थे तो यो तो अपना पूर्ण हो जाए। और इस नियम का माध्यम से जब अगर कभी सुबह से उठा, सुबह मंदिर में गया और दिन भर में अगर कोई से जो गलती हुई तो शाम को हम भगवान का मंदिर में जाएगा और अपना मन का अंदर से विचार कभी आएगा कि परमात्मा आज हमने इस प्रकार की गलती करी, और इतना अगर कभी विचार होगा तो परमात्मा फिर माफ करते कि चलो कम से कम तो कोई याद तो आई और यह गलती हुई, और शाम का समय तुम काम बताओ कि भगवान आज हमारे से गलती होगी, कल यह गलतियां नहीं करूंगा। जब धीरे 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 अगर कभी ये लगी रही तो एक दिन परमात्मा फिर कृपा करे और कोई इस प्रकार से कोई सद्गुरु मिली जाए कि वो भक्ति मार्ग से लगे। तो सिंगार जी महाराज बोले कि तीरथ व्रत प्रतिमा पूजा फिरी फिरी झूमा काल, इनसे भी मुक्ति दूर है भाई, ये तो पल का है रे विश्राम ही रहे। त्रिवेणी की निर्मल धारा जामे करो स्नान, सच्चा हीरा तो कोई संत परखते और हम भी पायो सामर्थ्य से ज्ञान हीरा हृदय हरि को। पर सिंगार जी बाबा आखिरी में कहे कि साची कहूं तो नहीं कोई माना, झूठो छायो अभिमान। कहे जन सिंगार सुनो भाई साधु, कब समझ में आओगे कि अंत समय में फिर जम निकालेगा चाम रे हीरा हृदय हरि को नाम। जब आखिरी समय आवे कि जब आंख से दिखतो नहीं, कान से सुनातो नहीं और हाथ पैर से भी निर्बल हो जाए कि यहाँ तक कि उठी को और मटका में से एक लोटो पानी भी नहीं लेना की शक्ति रहती, जब फिर खाट पर बटे बटे कवाज के हरे राम, तो उस समय कभी राम को नाम लेवाज तो कोई काम की बात नहीं रहती, क्योंकि सब दूर से प्रस्त हो जाए नेखा बात कह के हरे राम। तो तुलसीदास जी बाबा ने कही कि कोटि कोटि मुनि यतन कराई और अंत काल राम आवत नहीं। आखिरी समय में फिर राम भी याद नहीं आओ, तो जब प्राण निकला जिस शरीर से तो उस समय ये याद आओ कि भैया हमारा छोरा खेत में से आया कि नहीं। और एक लिए बार बार कहेगा कि भगवान का भजन करो, सुमरण करो, और अगर कभी एक बचपन से रफत पड़ेगा तो अंत समय में को जीवन राममय हो, नहीं तो फिर अंत मता सोही गता, जहां श्वासा जहां आशा वहां फिर का वासा हो जाए। क्योंकि परमात्मा कोई दूर नहीं, परमात्मा बहुत पास में है। और संत ने बताएगा, क्योंकि सिंगार जी महाराज भी एक जगह कहे कि पहला हम भी इसी प्रकार से समझता था कि भगवान कहीं दूर होगा, पर जब अगर कभी खोजो तो बहुत नजदीक मिला। सिंगार जी बाबा कहे कि मैं तो जानू रे साईं दूर है पर मुझे पाया हो नेड़ा। जब अगर उनने खोजा, उनने ढूंढा, नेड़ा नाम नजदीक उनका बहुत पास में मिला। इसी प्रकार से संत ने कही गया, परख ले पास नगीना रे, परख ले पास नगीना रे, ओ कोई बिरला जाने भेद जिनको गुरु मिले प्रवीणा रे। परख ले पास नगीना रे, परख ले पास नगीना रे, कन्हैया गुरु परख ले पास नगीना रे, परख ले पास नगीना रे, परख ले पास नगीना रे, कोई बिरला जाने भेद जिनको गुरु
गुरु सिंगा जी महाराज की जय। संत ने बतई के जो गया कि परख ले पास नगीना रे, कोई बिरला जाने भेद जिनको गुरु मिले प्रवीणा। ज्यादा